तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। इंडिया फ्यूचर की इस अदालत में केजरीवाल और राहुल गांधी पर केवल और केवल इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और उन्हें बोलने का भी हक होगा। उनकी सज़ा मुकर्रर की जाएगी। तो विश्व की सबसे बड़ी अदालत इंडिया फ्यूचर की अदालत में सबसे पहले कटघरे में उपस्थित हों राहुल गांधी। तो सबसे पहले हम गला काटते हैं राहुल गांधी का। अगर आप पीएम बने तो देश हो जाएगा खत्म। जी हाँ, जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, इनके पीएम बनने पर देश खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर होगा क्या। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आज भी कपिल शर्मा कॉमेडी के मामले में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, आप सही समझे, राहुल गांधी आज भी फर्स्ट नंबर पर है। मैं भले ही बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन फिर भी भाषण राहुल गांधी जी के ही सुनता हूँ, क्योंकि राजनीति एक तरफ और एंटरटेनमेंट एक तरफ। अब चलिए जानते हैं कि क्या तथ्य है भाई जिनकी वजह से राहुल गांधी को हम पीएम नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी की विदेश नीति बहुत ही खराब लेवल की है। राहुल गांधी जी चीन को हल्के में लेते हैं। उनकी भाषणबाजी से ऐसा लगता है मानो यह चीन का समर्थन कर रहे हो। इसके अलावा जब भी कोई एयर स्ट्राइक हमारी भारतीय सेना करती है, तब उस पर सवाल खड़े करने के कामों में राहुल गांधी पहले नंबर पर है। अर्थात उनके लिए हमारी सेना से ज़्यादा दुश्मन सेना पर भरोसा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, तब हमेशा से ही वह हमारे देश की गलत इमेज विदेशों में प्रदर्शित करते हैं। इस सब के अलावा माय लॉर्ड, मैं यह जानता हूँ कि भले ही आप विपक्ष में हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विदेशों में देश की गलत छवि आप प्रस्तुत करें। राहुल गांधी जी जब भी विदेश में जाते हैं, तब वह कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही व्यवस्था आ गई है। इससे होता कुछ नहीं है, दूसरे देश कर कुछ नहीं सकते, लेकिन इसकी वजह से विदेश में भारत का जो रुतबा है वह खराब हो जाता है। कभी भी कोई पीएम कैंडिडेट को भले ही वह हमारे देश में कितनी भी राजनीति करता रहे, लेकिन उसे विदेश में हमेशा ही अपनी बाड़ी पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन करना चाहिए, अपने देश की अच्छे से अच्छी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ। जब नरसिम्हा राव जी पीएम थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, और जब पीओके के इशू पर यूएनओ ने भारत से पक्ष रखने के लिए कहा, तब नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। उस समय पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पगलिया गई थी कि भारतीय विपक्ष का नेता भारतीय सरकार का पक्ष कैसे ले सकता है। उस समय पर अटल जी यह भी कह सकते थे कि क्या आपकी पार्टी में कोई भी ताकतवर नेता ऐसा नहीं जो पीओके का पक्ष ले सके। लेकिन उस समय पर अटल जी ने विदेश में जाकर हमारी सरकार मतलब कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था। मैं नहीं मानता। अरे मानना पड़ेगा। उस समय पर उन्होंने यह नहीं कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम राहुल गांधी को यूएनओ में नहीं भेज सकते, क्योंकि इस सिचुएशन में वह अपनी राजनीति के चक्कर में यह तक कह सकते हैं कि पीओके तो पाकिस्तान का है, हमारे देश का नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह बात मैं नहीं, उन्होंने खुद की है। आप सुनिए इनके भाषण को। जब राहुल गांधी जी पीएम नहीं है, तब यह हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं। अगर यह पीएम बन गए तो न जाने क्या करेंगे। एक बात, राहुल गांधी जी मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़कर हिंदुओं को ही आतंकवादी मानते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब भारत पर ताज होटल हमला हुआ था, तब राहुल गांधी ने बयान दिया था कि यह आरएसएस ने करवाया है। जब गुजरात में ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी, तब भी उन्होंने बयान दिया था कि ये आरएसएस और बीजेपी वालों ने करवाया है। राहुल गांधी जी पर इल्जाम यह है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी करते हैं, और कभी भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री कैंडिडेट को किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। हमारे देश में जब किसी पीएम कैंडिडेट का आदर भारतीय लोग ही ना करें, तो उसका आदर विदेश में क्या खाक होगा। राहुल गांधी जी, आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं माय लॉर्ड, मुझ पर लगे हुए सारे इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। सर, मेरे बयानों को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मेरे अपने ही देश में लोग मुझे ना जाने क्या क्या कहते हैं। रही बात विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने की, तो ये भी सरासर गलत है। मैं वहाँ पर केवल और केवल मोदी जी की कमियाँ गिनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मोदी जी के खिलाफ गलत ही बोलता हूँ। मैं जब ब्रिटेन के दौरे पर गया हुआ था, तब मुझसे 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल था कि आपकी
यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, तो मैंने उसका जवाब ना में दिया था। और दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया था कि आपकी कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में होती तो रूस यूक्रेन युद्ध में किस देश का समर्थन करती। तब मैंने कहा था कि मोदी जी के फैसले का समर्थन करता हूँ, और हमारी सरकार होती तो हम मोदी जी की तरह मध्यस्थता का मार्ग अपनाते। ये रही सबूत, आप देख लीजिए, इसमें साफ लिखा है। दैनिक भास्कर ने इस न्यूज को छापा था। इस सब के अलावा रही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के जो इल्जाम मुझ पर लग रहे हैं, जो श्री रोहित प्रजापति जी मुझ पर लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्योंकि मैं देश में हिंदू मुस्लिम एकता लाना चाहता हूँ, और कई बार मुझसे कुछ ऐसे फैसले या फिर कुछ ऐसे वाक्य निकल जाते हैं जो लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मैं गांधी जी के विचारों पर चलता हूँ। झूठ बोल रहा है। मैं इतना ही कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इंडिया फ्यूचर की इस अदालत में माय लॉर्ड आप मुझे कुछ भी सजा मुकर्रर कर सकते हैं। तो हमारी इस अदालत में राहुल गांधी जी दोषी पाए जाते हैं, उनकी सजा हम वीडियो के लास्ट में मुकर्रर करेंगे। आखिर राहुल गांधी को क्या सजा मिलेगी, इसके अलावा केजरीवाल जी का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे अगले वीडियो में। इन दोनों में से कौन पीएम पद के लिए अधिकारी है, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।